गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं। मैं शारदा प्रसाद, आपका बायोलॉजी टीचर। आज हम पढ़ेंगे कवक जगत किंगडम फंजाई, जो कि चैप्टर 6 है। इससे पिछली वीडियो में हमने किंगडम प्रोटिस्टा के विषय में पढ़ा था। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है, तो कवकों की लगभग 1 लाख जातियाँ ज्ञात हैं। इनमें एक कोश की ईस्ट से लेकर बहुकोशिकीय कवक आदि पाए जाते हैं। ठीक है, सभी कवक जो होते हैं ये यूकैरियोटिक एवं विषमपोषी यानी हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। कवक का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे कवक विज्ञान या माइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, यानी कवक का एक अलग ब्रांच है जिसे हम माइकोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, अगला है कवक में जीवन विधियाँ, यानी कि जो कवक होते हैं उनका जो लाइफ साइकिल होता है वो किस प्रकार का होता है, जिसमें देखते हैं आवास तथा पोषण, यानी कवक कहाँ पर पाए जाते हैं और इनका पोषण क्या होता है। तो कवक जल, थल तथा वायु सभी स्थानों में मिलते हैं, क्योंकि ये एक कोशिकी से लेकर बहुकोशिकीय प्रकार के होते हैं। तो ये सभी स्थानों पर, चाहे जल हो, चाहे थल हो, चाहे वायु हो, सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। ठीक, कवक में क्या होता है कि पर्णहरिम अनुपस्थित होता है। ठीक है, इसको हम प्लांट के अंतर्गत पढ़ते हैं, लेकिन इसका जो स्पेशल लक्षण है इसमें पर्णहरिम नहीं पाया जाता, और पर्णहरिम की अनुपस्थिति के कारण ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो पर्णहरिम जिसमें होगा वो अपना भोजन स्वयं बनाएगा, अगर नहीं है तो अपना भोजन नहीं बनाएगा। ठीक, ये परजीवी, सहजीवी या मृतोपजीवी के रूप में मिलते हैं। तो ये तो भोजन बनाएंगे नहीं, तो या तो परजीवी के रूप में होंगे, दूसरे पर आश्रित होंगे, सहजीवी दूसरे के साथ मिल करके काम चलाएंगे, या मृतोपजीवी जो भी सड़े गले पदार्थ है वहाँ से अपने पोषक तत्वों को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो पहला देखते हैं परजीवी। परजीवी जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक अविकल्पी परजीवी जिसको ऑब्लाइगेट पैरासाइट कहा जाता है, और दूसरे विकल्पी परजीवी जिसे हम फैकल्टेटिव पैरासाइट्स कहते हैं। तो अविकल्पी परजीवी क्या होते हैं कि ये कवक केवल जीवित पोषक पर वृद्धि करते हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि ये कवक सिर्फ और सिर्फ जीवित जो पोषक होंगे उस पर वृद्धि करेंगे। अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो ये भी स्वतः नष्ट हो जाते हैं। तो इसको हम ओब्लाइगेट पैरासाइट्स कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे पक्सिनिया। इसी तरह से विकल्पी, ये परजीवी के साथ साथ मृतोपजीवी भी होते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये पोषक से भोजन तब तक, यानी कि पोषक तत्व को प्राप्त करेंगे जब तक वो जीवित है, और अगर वो उसकी डेड भी हो गई है तब भी ये उससे पोषक तत्व को प्राप्त करेंगे। तो इसीलिए इसको हम विकल्पी परजीवी कहते हैं। अगला होता है मृतजीवी यानी सैप्रोफाइट्स। तो विकल्पी परजीवी में सारी एग्जाम्पल जो है अस्टिलेगो है। तो अगला है मृतजीवी यानी कि सैप्रोफाइट्स। ऐसे कवक अपना भोजन सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। इसमें अविकल्पी मृतजीवी होते हैं, ये अपना भोजन केवल मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, एग्जाम्पल में जैसे म्यूकर। दूसरे होते हैं विकल्पी मृतजीवी। ठीक है, ये मृतजीवी के साथ साथ परजीवी भी होते हैं, जैसे फ्यूजेरियम। ठीक, यानी कहने का मतलब ये है कि जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं सड़े गले वहाँ से तो प्राप्त करते हैं, और साथ साथ दूसरे पर भी ये परजीवी होते हैं। ठीक, अगला आता है सहजीवी यानी सिम्बायोटिक प्रकार के। ठीक, तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें लाइकेन है। तो लाइकेन जो होता है वो कवक और शैवाल का मिश्रण होता है, यानी सहजीवी होता है। ठीक, ये एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, यानी लाइकेन में कवक और शैवाल सहजीवी के रूप में होते हैं, जिसमें दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। तो कवक जो होता है वो शैवाल को लाभ पहुंचाता है, और शैवाल जो है वो कवक को। कहने का मतलब ये है कि जो कवक होगा वो मृदा से खनिज, जल आदि को अवशोषित करके शैवाल को देगा, और शैवाल जो है ये इसमें पर्णहरिम पाया जाता है, जिसके कारण ये भोजन का निर्माण करता है, तो उससे ये पोषक तत्व को कवक को देगा। ठीक है, दूसरा टाइप होता है माइकोराइजा या कवक मोल। तो कवक जो होते हैं, कुछ कवक जिनको माइकोराइजा कहते हैं, तो ये पाइनस के जड़ों में रहते हैं। पाइनस की जड़ में ये जो होता है मूल रोम यानी रूट हेयर नहीं पाया जाता, जिसके कारण पाइनस जो होता है वो जल, खनिज लवण को अवशोषित नहीं कर सकता। तो इसलिए क्या करते हैं कि ये कवक जो होते हैं मृदा से जल व खनिज लवण का अवशोषण करके पौधों को उपलब्ध कराते हैं, और पौधे में जो पोषक तत्व बनते हैं उस पोषक तत्व को ये ग्रहण करते हैं।